ये नहीं कहते कि हमारा सपोर्ट करो, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं अगर मुसलमान ने चोरी की है तो उसको चोर बताओ, मुसलमान मत बताओ। ऐसे नाम निकालोगे तो माफ करना, तुम्हारे घर की पूरी भेदी निकल जाएगी। हम तो चाहते ही है कि भारत में चोर की सजा हाथ काटने की शुरू हो जाए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी सरकार चाहेगी तो कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है कि भाई चोर की सजा हाथ काटना हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं ये काम कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से खतरा है कि हमारा प्यारे मुल्क के आधे लोग कहीं लूले ना हो जाएं। मुझे इस बात का भी डर है। हम नहीं चाहते कि मंत्री जी लूले नजर आए, हम नहीं चाहते हैं कि महामहिम, खैर ये ऊंची बातें हो गई, मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन एक देश के नागरिक होने की हैसियत से तो हमें कहनी ही चाहिए। इस मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को बचाए। ऐसा न करे कि अगर किसी मुल्क को तबाह किया लश्कर तैयबा ने, तो आप लश्कर मीडिया बनकर हमारे देश को तबाह न कीजिए। समस्याएं कितनी गहरी क्यों न हो, अगर समाधान सच्ची निष्ठा के साथ की जाए तो हर अंधेरा खत्म हो सकता है अगर चिराग जला दी जाए। बस एक दिया जलाने की जरूरत है। लोग अंधेरों के खिलाफ जुलूस तो निकालते हैं मगर मशाल नहीं जलाते। हम ऐसे दौर में अपने देश, अपने प्यारे भारत में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देख रहे हैं कि हमारे लोग, वो जिनके लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई गई ताकि वो ज्ञान और नॉलेज और इल्म के नदियों में डुबकी लगाएं, सियासत के चमकीले बदन ने उनको गंदे गटर पे उतरने पर मजबूर कर दिया। अजीजान मिल्लत, हमारे सामने मसाइल इतने गहरे हैं और इतने जटिल हैं और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्रिएट कर दी गई है कि आदमी आईने में चेहरे देखकर खुद को पूछता है, मैं वही हूं जिसे हमारे प्यारी मां ने अपनी गोद में परवरिश दिया था? क्या मैं वही हूं जिसे इंसान कहा जाता है? हमारे देश के बहुत खूबसूरत ईमानदाराना तौर पर पत्रकारिता करने वाले ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, ईमानदार मीडिया, हमारे सामने भी कई माइक और कैमरे इस वक्त गरज रहे हैं। पता नहीं इसमें दोस्त कितने हैं और उनके वाले कितने हैं, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि कोई किसी का हो मगर सारे अपने हैं। बात सच्चाई की जरूरत, जो पानी के दुश्मन होते हैं, प्यास के वक्त में उनको भी अपनी हलक तर करने के लिए पानी के कतरों की जरूरत पड़ती है। इस वक्त हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान जिस अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है, उस तंग सुरंग से इस मुल्क को बचाने वाले जो लोग हैं, वो इस मुल्क के वो लोग हैं। किसी ने अगर इस मुल्क को लाल किला दिया है, किसी ने अगर कुतुब मीनार दिया है, किसी ने अगर इस देश को पेंटिंग से सजाए हैं, किसी ने अगर इस मुल्क को आर्ट और ड्राइंग और आर्टिस्ट के नज़ारों से सजाया है, तो वो भारत का मुसलमान है जिसने हिंदुस्तान को अपने सजदों से सजाया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हर दौर में रही है
और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के सारे मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों के लिहाज से बड़े यूनिक हैं। दुनिया के सारे मुसलमान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिहाज से वो बड़ी डायनेमिक पोजीशन में हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इस गए गुजरे दौर में भी न किया। काश के वक्त रहते हम कर लेते। अजीजाने मिल्लत, याद रखिएगा, हालात नाम के बदलने से हालात नहीं बदलते। ये दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, चंद मिनटों में तारीख बदलने वाली है। दिसंबर की कड़कती हुई सर्दी में और दिसंबर की ठंडी रातों में बचने की तदबीर लिहाफ का ओढ़ना होता है, गर्म कपड़ों का पहनना होता है। दिसंबर के नाम को बदलकर अप्रैल रखना नहीं हुआ करता। कुछ दीवाने समझते हैं कि नाम बदल देंगे तो शायद तारीख बदल जाएगी। अरे भाइयों, इतना ही हमको चिढ़ाने का शौक है तो हमको चिढ़ाने के खातिर ही अपने बच्चे का नाम अबू जहल रख लिया करो। भाई, हमको चिढ़ाने के खातिर कि हम चिढ़ जाएं। लेकिन याद रखिएगा, हम चिढ़ने उड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए मरीज कितना भी बेलगाम हो, डॉक्टर का काम बहरहाल उससे हमदर्दी के साथ उसका इलाज करना है। मुसलमान इस दुनिया में पार्लियामेंट और असेंबलियों को भरने और ऊंची मकानात और इमारत की तामीर करने और बिजनेस के मैदान में सूदखोरों का मुकाबला करने और बाबागिरी करते हुए लाला के मकाम पर पहुंच जाने के लिए और नफरत की शरबतें बेचने के लिए और देशभक्ति के नाम पर आलू बैगन के साथ साथ कुकर और टमाटर बेचने के लिए मुसलमान इस मुल्क में नहीं आया है। मुसलमान इस पूरी दुनिया में इसलिए है कि जहां जहां झूठ का अंधेरा फैलेगा वहां वहां ये कौम सच का चिराग जलाती रहेगी। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये आपके और हमारे कर्तव्य है। हम जिन बुजुर्गों की जूतियां सीधी करके यहां तक पहुंचे हैं और जिनके गुलाम हैं, हमारे असलाफ बेइज्जत थे मगर किरदार रखते थे, सलीबो दार पे भी जुर्रते इजहार रखते थे। तुम्हारे टकों की लालच और मनसब की अजमतें हमें हमारे इरादों से टस से मस्त दूर की बात है, हमारे रात के नींद के ख्वाब को भी परेशान नहीं कर सकती है। कहा हो तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? गौस फजल हक खैराबादी को देखो, रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि राष्ट्रीयता और भारत का प्रेम सर्वोत्तम है। ऐ तन के गोले मन के काले, ऐ तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों, तुम अगर हमारे भारत की महिला और हमारी बहनों के सर का सिंदूर छीनोगे, हम तुम्हारी गर्दनों को अलग कर देंगे। अंग्रेजों को ये जज्बा, आज लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं। आज राष्ट्र प्रेमी के नाम पर कुकर बेचे जा रहे हैं, साबुन बेचे जा रहे हैं, शरबत बेची जा रही है। एक साहब अपने घुटने का ऑपरेशन जर्मनी में करवाते हैं और पूरे देश को कहते हैं इसका मूत्र पी लो तो शुद्ध हो जाओगे। क्या भयंकर परिस्थिति, क्या विचित्र परिस्थिति, क्या हालात, क्या सूरत हाल है। ये कौन सी इंटरनल हिडन कॉन्स्पिरेसी चल रही है हमारे मुल्क में? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई भाई हमारा डूब रहा है तो हम उसे बचा लें? हम उसकी जात देखे बगैर, वो हमारा भाई है, चाहे वो हिंदू भाई क्यों ना हो, वो हमारा पड़ोसी है, हमारा इंसानी भाई है। जब तक एक मुसलमान किसी नदी के किनारे है, वो किसी दूसरे भाई को डूबकर मरने नहीं देगा इंशाअल्लाह। मगर असल तो मोहब्बत की जड़ में मट्ठा डालने का काम हमारे ही मीडिया वाले कर रहे हैं। सभी लोग नहीं, हम भी जानते हैं कि हमको भी रहना है, मगरमच्छ से बैर कैसी। मगर ये हमारे मीडिया भाइयों को भी सोचना चाहिए कि स्नो पाउडर क्रीम लगाकर आते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं एंकर साहब, अचानक भयंकर क्यों बन जाते हैं? वो एक साहब बैठे हुए हैं, वो टीवी पे जब आते कहते पूछता है भारत, उनको पता ही नहीं कि उन पर थूकता है भारत। पता ही नहीं बेचारे कौन सी दुनिया में रह रहे। काश के हमारे मीडिया भाई, हम ही नहीं कहते कि हमारा सपोर्ट करो,
हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं अगर मुसलमान ने चोरी की है तो उसको चोर बताओ, मुसलमान मत बताओ। ऐसे नाम निकालोगे तो माफ करना, तुम्हारे घर की पूरी भेदी निकल जाएगी। हम तो चाहते ही है कि भारत में चोर की सजा हाथ काटने की शुरू हो जाए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी सरकार चाहेगी तो कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है कि भाई चोर की सजा हाथ काटना हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं ये काम कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से खतरा है कि हमारा प्यारे मुल्क के आधे लोग कहीं लूले ना हो जाएं। मुझे इस बात का भी डर है। हम नहीं चाहते कि मंत्री जी लूले नजर आए, हम नहीं चाहते हैं कि महामहिम, खैर ये ऊंची बातें हो गई, मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन एक देश के नागरिक होने की हैसियत से तो हमें कहनी ही चाहिए। इस मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को बचाए। ऐसा न करे कि अगर किसी मुल्क को तबाह किया लश्कर तैयबा ने, तो आप लश्कर मीडिया बनकर हमारे देश को तबाह न कीजिए। आइए इन चीजों को बुनियादी तौर पर समझना है। ये कैसी आजकल जर्नलिज्म हो रही है, कैसी पत्रकारिता हो रही है। एक शेर ने एक लड़की पे हमला किया। एक लड़का इमरान नामी, उसने जान पर खेलकर शेर से लड़ा और शेर के पंजशेर के जबड़े को पकड़कर खींचा और लड़की को बचा लिया। ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल रही है। वाह, एक भारत का लड़का नौजवान, क्या मसल पावर, एक बच्ची की जान बचाने के लिए शेर से लड़ गया। इस बहादुर को 100 सलाम। अचानक मालूम हुआ कि उस बहादुर का नाम इमरान है। स्क्रिप्ट चेंज होती है, ब्रेकिंग न्यूज बदला जाता है। कहा था रुको 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 रुको, इमरान का नहीं। फिर न्यूज क्या बनती है, एक शेर एक लड़की से प्यार कर रहा था। शेर ने लड़की को चुम्मा लिया। मैं प्योर उर्दू में बोल रहा हूं, वरना मैं जानता हूं इसका तर्जमा किस होता है। शेर ने लड़की को चुम्मा लिया। मोहब्बत का दुश्मन नामी एक आतंकवाद इमरान आता है और वह इस प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शेर की हत्या कर देता है। जो बहादुर था वो आतंकवाद बन गया। जिसने जान बेचकर जान को दांव में लगाकर और जान पर खेलकर किसी की जान बचाई, तुम सिर्फ इसलिए उससे नफरत करते हो कि उसका नाम मुसलमान है। तुम्हें पता नहीं है कि हम सिर्फ सड़क के किनारे पंचर नहीं बनाते। जब पाकिस्तान का पंचर खराब होता है तो सोफिया कुरैशी बहन जाकर उनका पंचर ठीक करके आ जाती है। इस मुल्क की तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के इतिहास को बदला जा रहा है। इस मुल्क को पीछे अंधकार की तरफ ले जाया जा रहा है। और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो जिसका कद छोटा है वो लाशों पे खड़ा होकर अपने कद को बड़ा करना चाहता है। वो सूखे पेड़ को काट दो तो जमानत नहीं मिलती, आदमी का मर्डर हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होती। ये कौन सी न्याय प्रणाली चल रही है? ये देश, इस मुल्क को आपको बचाना है। मैं हमेशा भारत के अपने भाइयों को, मुसलमानों को कहा करता हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि साइंस की जबान में अंधेरे का कोई वजूद नहीं होता। साइंस की लैंग्वेज में अंधेरा किसी शय का नाम नहीं है। अंधेरे के माने कुछ नहीं। अंधेरा नेगेटिव है, रोशनी पॉजिटिव है। अंधेरे का कोई वजूद नहीं, अंधेरे की कोई ताकत नहीं, अंधेरे की कोई हैसियत नहीं है, अंधेरे की कोई पर्सनालिटी नहीं है। इसीलिए बचपन से हमने सुना है कि लाइट आई तो अंधेरा, क्या सुना है भाई? बत्ती आ गई तो अंधेरा भाग गया। कभी हमने ये सुना कि अंधेरा आया तो बत्ती भाग गई? कभी सुना है आपने? कुरान करीम ने इसकी मंजरकशी की, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया, बातिल गया। बेशक बातिल तो होता ही है जाने के लिए। बातिल का अपना कोई वजूद नहीं है। लोगों, अंधेरा, तारीकी कितनी गहरी क्यों ना हो, अंधेरा कितने गहरे क्यों ना हो, रात कितनी गहरी और शबाब पे क्यों ना हो,
उसका कोई वजूद नहीं। एक चिराग जलाओगे अंधेरा दम तोड़ जाएगा। एक चिराग जलाओगे अंधेरा दम तोड़ जाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरह झूठ का नाम अंधेरा है। झूठ अंधेरा है। झूठ की अपनी कोई ताकत नहीं है। झूठ का अपना कोई वजूद नहीं है। झूठ के अंदर कोई स्ट्रेंथ और शक्ति नहीं पाई जाती। झूठ तारे अनकबूत की तरह है, मकड़ी के जाले की तरह है। जिस तरह अंधेरा, अंधेरे की अपनी कोई ताकत नहीं तो फिर अंधेरा कहते किसको है? अंधेरे की अपनी कोई ताकत नहीं तो फिर अंधेरा कहते किसको है? तारीकी का कोई वजूद नहीं तो फिर तारीकी कहते किसको है? डार्कनेस की कोई हैसियत नहीं तो डार्कनेस कहते किसको है? अंधकार की अगर कोई शक्ति नहीं तो अंधकार कहते किसको है? अजीजान मिल्लत, अंधेरा नाम है रोशनी की गैर मौजूदगी का, एब्सेंट ऑफ लाइट का। रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम अंधेरा है। फिर झूठ ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? इसलिए ताकतवर है कि सच की गैर मौजूदगी का नाम झूठ है। सच के लोग जितने कमजोर होंगे, झूठ के कैंसर पेशेंट उतने पहलवान बनते चले जाएंगे। गुंडों में, अत्याचारियों में, जालिमों में, बदमाशों में, राउडीज में इनकी कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं। असल में शरीफ लोगों की खामोशी बदमाशों को ताकतवर बना देती है। ईमानदार लोगों की गैर मौजूदगी बेईमानों को अपनी मार्केट चलाने की परमिशन और इजाजत और लाइसेंस फराहम करती है। समाज के अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने तई, अपने हिस्से के चिराग को जलाएं। वो ये ना कहें कि मेरे ये करने से क्या होगा, वो ना कहें कि मेरे एक से क्या होगा। अजीजान मिल्लत, एक से क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ 99 लोग गलत हैं। कितने लोग गलत हैं? 99 लोग गलत एक तरफ खड़े हैं। एक आदमी सही अकेला खड़ा है। अकेला 99 ज्यादा, एक ज्यादा है। ऑब्वियसली 99 ज्यादा है। अभी ये एक अकेला तन्हा आदमी कहे कि एक मेरे इधर रहने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तुम जब तक इधर खड़े रहोगे वो 99 से 100 का हिंसा पूरा नहीं कर सकता। वो सेंचुरी नहीं बना सकता। उसको 100 और सेंचुरी बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम अकेले खड़े रहोगे, वो 99 होकर भी 100 नहीं हो पाएंगे। आप ये काम कर सकते हैं। आपकी ये ताकत है। आप तन्हा काफी है। अजीजान मिल्लत, खामोश दरिया में एक पत्थर मार कर तो देखो, उससे एक लहर जरूर पैदा होगी। ये अलग बात है कि वो लहर हमें नजर ना आए, मगर एक लहर पैदा तो जरूर होती है। अच्छे लोगों की अच्छाइयां कभी मिटती नहीं है, कभी नहीं मिटती है। अजीजान मिल्लत, मुसलमान अपनी खूबियों को छुपा कर रखा है। मुसलमान अपनी सलाहियतों को पीछे की तरफ ले जा रहा है। नहीं मेरी कौम के लोगों, तुम कल भी बहादुर थे, तुम आज भी बहादुर हो। देखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक आईने के टुकड़े के। मैं वो आईने का टुकड़ा लेकर आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए, ओ मेरी कौम के लोगों, अपनी शक्ल को आईने में देख लो। तुम खरगोश के बच्चे नहीं, तुम तो शेर की औलाद हो। तुम देखते क्यों नहीं हो? अपने आप को तुम देखते क्यों नहीं हो? मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं। एक आदमी तन्हा काफी है पूरे जगत को रोशन करने के लिए।